गौर कीजिएगा कि हाँ, आज भी वो वही मेरे दिल में महफूज रहते हैं। कि हाँ मेरी जान, आज भी वो वही मेरे दिल में महफूज रहते हैं। उनके दोस्तों से उनकी खबर लेती रहती हूँ। सुना है वो जो नई वाली है ना, उसके साथ खूब प्यार से बैठते हैं। खुश हूँ मैं ये देख के खुश है वो, खुश हूँ मैं ये देख के खुश है वो। मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, किसी और की बाहों में तो महफूज है वो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम बानी, आई एम 19 और मैं शेफ़ का कोर्स कर रही हूँ चितकारा से। तो मेरा पहला सवाल कि किसी को अपनी बेस्ट फ्रेंड के ऑपोजिट जेंडर के लोग मतलब दोस्त पसंद आए हैं? ऑपोजिट जेंडर चीयर कर दो यार। सेम जेंडर का है तो भी बता दो, दिक्कत नहीं है। तो यार होता है ना, आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड का दोस्त पसंद आ गया। अब आपको बेस्ट फ्रेंड की मिन्नतें करनी पड़ रही है, प्लीज़ बात करवा दे एक बार। भाव खाते उस टाइम पे लोग, नहीं? मेरी अच्छी थी यार, बात करवा दी। मेरे वाला तो फट भी गया, प्यार हो गया, पट गया, सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। विलन क्या था स्टोरी में? #लॉन्ग डिस्टेंस। तो मेरी आज की स्टोरी इसी तरह है कुछ, बने रहिएगा साथ में। तो स्टोरी का नाम है कि हाँ, आज भी वो वही मेरे दिल में महफूज रहते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही ये किस्सा शुरू हुआ। बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही ये किस्सा शुरू हुआ। वैसे तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के करीबी दोस्तों में से एक थे, पर क्या बोलूँ, मेरे दिल के बहुत नज़दीक थे। उनसे बात होने से पहले ही मैंने उनका सारा इंस्टा छान लिया था। उनसे बात होने से पहले ही मैंने उनका सारा इंस्टा छान लिया था। कौन सी फ़ोटो के नीचे कौन सी कैप्शन है, ये तक जान लिया था। उनकी तस्वीरें ही इतनी प्यारी थी कि उन्हें देखते ही दिल मेरा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। और मेरा ये हाल देख मेरी बेस्ट फ्रेंड का गुस्सा भड़कने लगता था। तो एक दिन फाइनली मेरी हज़ारों मिन्नतें करने के बाद उसने अपने दोस्त से बात छेड़ ही दी मेरे बारे। तो एक दिन फाइनली मेरी हज़ारों मिन्नतें करने के बाद उसने अपने दोस्त से बात छेड़ ही दी मेरे बारे। ये जान के कि वो जानते हैं मेरे बारे, मेरे जहन के सब टुकड़े हारे। मानो जैसे सदियों बाद ही सही खुशी मेरी ओर बड़ी हो, कि मानो जैसे सदियों बाद ही सही खुशी मेरी ओर बड़ी हो। आगे चल मेरे लिए बाहें खोल खड़ी हो। शुक्रिया। तो अगले दिन जैसे ही मैंने इंस्टा पे फॉलो किया उन्हें, तो अगले दिन जैसे ही इंस्टा पे फॉलो बैक किया उन्हें, उनका फॉलो बैक आया। सिर्फ फॉलो बैक ही नहीं बल्कि स्नैपचैट पे भी ऐड आया। एक बार तालियां। बेहद शुक्रिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, चल रहा था। दिल तो मेरा तब उछला जब कुछ पलों बाद एक नोटिफिकेशन आई, #टाइपिंग। ये नोटिफिकेशन देख तो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ये नोटिफिकेशन देख तो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, कि मानो जैसे जिंदगी में कभी कोई प्यार का अफसाना ना रहा। उस पहले टेक्स्ट से बात शुरू हुई थी। उस पहले टेक्स्ट से बात शुरू हुई थी। धीमे धीमे बात जज्बात तक गई थी। सिर्फ एक हाय और सब से बातें जब आगे निकलने लगी। सिर्फ एक हाय और क्या हाल चाल है से बातें जब आगे निकलने लगी, लगाव के साथ साथ एक भरोसे की डाल भी बढ़ने लगी। बातें जब मुलाकातों में बदलने लगी, दोस्ती से प्यार तक के सफ़र की भी शुरुआत होने लगी। कि मेरी माथे की वो काली बिंदी, मेरे कान में वो झुमके, मेरी आंखों में काजल, ऐसा उन्हें पसंद है बातों बातों में ये बताया था। कि मेरी माथे की वो काली बिंदी, मेरे कान में झुमके, मेरी आंखों में काजल, ऐसा उन्हें पसंद है बातों बातों में बताया था। कि जब मैं दुपट्टा एक साइड रखती हूँ उन्हें पसंद है, ऐसा कई बार जताया था। यूँ तो 16 महीनों में सिर्फ एक दफ़ा मिली थी उनसे। यूँ तो 16 महीनों में सिर्फ एक दफ़ा मिली थी उनसे, पर मानो जैसे उन चंद घंटों में ही मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें जी ली थी। बेहद शुक्रिया। प्यार तो मुझे उन्हें
प्यार तो मुझे उनसे उन्हें पहली दफ़ा ही देखते हो गया था, कि प्यार तो मुझे उनसे वो पहली दफ़ा ही हो गया था। वो आँखों के समुंदर में मानो जैसा मेरा दिल वो पहली दफ़ा ही खो गया था। इस तरह एक दूसरे के साथ कुछ महीने बीतते चले गए। इस तरह एक दूसरे के साथ कुछ महीने बीतते चले गए। हाय, वो 1 साल बाद मनाते हैं ना लोग 1 ईयर कम्प्लीटेड, वो भी मनाया था हमने। कहने को तो रहते वो हमसे मीलों दूर थे, कि कहने को तो रहते वो हमसे मीलों दूर थे, मगर सच कहूँ ना तो इतने करीब से मैंने किसी और को जाना ही नहीं था। मैं, वो और मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसने बात करवाई थी, मैं, वो और मेरी बेस्ट फ्रेंड पूरी रात कॉन्फ्रेंस कॉल पर लगे रहते थे। रात से सवेर तक हम साथ जगे रहते थे। इतना प्यार, इतनी खुशी मैंने आज तक शायद कभी महसूस ना की थी, कि इतना प्यार, इतनी खुशी मैंने आज तक शायद कभी महसूस ना की थी। ऐसा लगता था कि जैसे पूरी दुनिया गलत, कि ऐसा लगता था कि जैसे पूरी दुनिया गलत, बस वो सही। चांद सूरज बेहुदा और वो सबसे खूबसूरत। हाँ, इतना प्यार था मुझे उनसे। कहते हैं ना, अगर सब मिल जाए तो फिर दुआ किसकी करोगे। मेरी ये खुशी भी चंद पलों तक ही सीमित रही। जब ये दबी बात बाहर निकली और मुझे एहसास दिला गई कि जो ख्वाब सजा रही थी मैं, वो सिर्फ मेरे थे, कि जो ख्वाब सजा रही थी मैं, वो सिर्फ मेरे थे। वो हाथ जिसके बिना चलना शायद मैं भूल गई थी, पलक झपकते ही छूट गया। कि वो हाथ जिसके बिना चलना शायद मैं भूल गई थी, पलक झपकते ही छूट गया। वो रिश्ता जो मेरे लिए सबसे अहम था, कुछ पलों में ही टूट गया। एक दिन उनका टेक्स्ट आया। पहले टेक्स्ट से बात शुरू हुई थी और एक टेक्स्ट से ख़त्म भी हो गई। कि एक दिन उनका टेक्स्ट आया कि भानी, आई कैंट डू दिस एनी मोर, आई लव समवन एल्स। ये सुनते ही तो 2 मिनट तक खामोश रही मैं। ये सुनते ही 2 मिनट तक तो खामोश रही मैं। इस कश्मकश में खो गई कि गलत वो थे या मैं। वो टेक्स्ट देखते ही जब मैंने उन तक पहुंचने की कोशिश की ना, तो बूम, आई वॉज ब्लॉक्ड फ्रॉम एवरीवेयर। कैसे कोशिश करती, ना कोई जवाब, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस वो चले गए। कुछ दिन तो सांसों ने भी साथ देने से किया इनकार, कि कुछ दिन तो सांसों ने भी साथ देने से किया इनकार। आईने के सामने खड़े 100 दफ़ा मैंने खुद से प्यार का किया इकरार। कुछ वक्त ज़रूर लगा मगर ज़िंदगी फिर संभलने लगी, कि कुछ वक्त तो ज़रूर लगा मगर ज़िंदगी फिर संभलने लगी। रूठी हुई खुशियाँ शायद फिर मेरी ओर बढ़ने लगी। हाँ, गौर कीजिएगा कि हाँ, आज भी वो वही मेरे दिल में महफूज रहते हैं। कि हाँ मेरी जान, आज भी वो वही मेरे दिल में महफूज रहते हैं। उनके दोस्तों से उनकी खबर लेती रहती हूँ। सुना है वो जो नई वाली है ना, उसके साथ खूब प्यार से बैठते हैं। खुश हूँ मैं ये देख के खुश है वो, खुश हूँ मैं ये देख के खुश है वो। मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, किसी और की बाहों में तो महफूज है वो। तो एंड में कुछ 2 लाइनों से करना चाहूँगी, पसंद आए तो वाह कीजिएगा। अर्ज किया है कि हमसे दूर अगर किसी और की बाहों में वो महफूज है वो, तो इनकार कैसा। कि हमसे दूर अगर किसी और की बाहों में महफूज है वो, तो इनकार कैसा। अरे मेरी जान, अब उनकी ये खुशी भी ना देख पाऊँ तो ये प्यार कैसा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @white sentiments, प्रमोशन भी ज़रूरी है यार, फॉलो @white sentiments।